नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज जो बाजार भागा है, क्यों भागा है? क्योंकि ट्रेड डील आ गई है यूएस के साथ, ये हम सभी को पता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में नहीं आ रही है एक्चुअली में कि ये कितनी बड़ी बात है। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ था, घटकर सीधे 18% रह गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस 18% टैरिफ का मतलब बनता क्या है एक्चुअली में इंडिया के लिहाज से। दोस्तों, मान के चलो आप एक कंपनी रन करते हो और आप एक सप्लायर को, आप एक कंपनी रन कर रहे हो और आपका कोई एक कस्टमर है जो आपके साथ बड़े लेवल पे व्यापार करता है। मान के चलो आपका उसे 60% सेल होती है, आपके 100 रुपए का रेवेन्यू टोटल है और 60 रुपए का वहीं से आ रहा है, ठीक है। वही पार्टनर आपसे कह दे कि भैया हम तो अब आपके ऊपर प्राइस महंगा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे माल नहीं बेच पाओगे क्योंकि कोई अदर उसे सस्ता में बेच देगा। अब आपके लिए जो आपकी अथॉरिटीज हैं, आपके मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर जो मर्जी मान लीजिए, वो नए पार्टनर्स ढूंढ लेते हैं। अब आपका वहां से तो 60 रुपए का माल बिक नहीं रहा, आपने नए पार्टनर्स ढूंढ लिया और उनको 40-50 रुपए का माल बेचने लगे। वहां आप 60 का बेच रहे थे, यहां आप 3-4 पार्टनर्स ढूंढ रहे हो और 40-50 रुपए का माल बिकने लगा है। तो टोटल आपका कितना नुकसान आ रहा है? 10 से 15 रुपए का मैक्सिमम, ठीक है जी। अब वो जो पुराना पार्टनर था 60 रुपए का खरीदने वाला, वो भी आपके साथ वापस आ जाए खरीदने, ठीक है जी। तो अब यहां प्लस वहां यानी 50-70 रुपए यानी 150% का आप सीधे सीधे मुनाफा उठा सकते हो डायरेक्ट, अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लोगे तो ये तो हो गई कि अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा लेती है तो 50 से 60% का डायरेक्ट इजाफा कर सकती है अपनी सेल्स में, जो कि आपको आने वाले समय में सारी टेक्सटाइल कंपनीज में देखने को मिल सकता है, जो भी यूएस के साथ ज्यादा व्यापार करती है। डिटेल शेयर करूंगा किसका ज्यादा व्यापार है, वेट कीजिए इसी वीडियो में, ठीक है। पहला फायदा समझ में आया। अब दूसरी बात सुनिए। अभी तक क्या हो रहा था कि आपका प्रोडक्ट अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर रहा था और आपका प्रोडक्ट महंगा था बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ रेट। मान के चलो पूरा एशिया यूएस को सप्लाई कर रहा है एक बेडशीट, आप भी बेडशीट बना रहे हो, वही बेडशीट बांग्लादेश बना रहा है, वही बेडशीट चाइना बना रहा है, वही वियतनाम बना रहा है, या वही अदर कंट्री बना रही है। आपकी अगर कॉस्टिंग 100 रुपए की आ गई, टोटल 10 रुपए आप अपने कमाना चाहते हो, 110 रुपए की यूएस में बेचना चाहते हो। तो अब आप सुनिए पहले क्या हो रहा था। 110 रुपए की आपकी बेडशीट है, वो यूएस जाते ही ऑटोमेटिकली 50% टैरिफ का शिकार हो जाएगी। अब कितने की होगी बेडशीट? 165 रुपए की, 55 रुपए बढ़ गया, 165 रुपए की आपकी बेडशीट हो गई। सेम बेडशीट बनाता है अगर वियतनाम, तो उसकी हो जाएगी 150 रुपए की। सेम बेडशीट अगर ताइवान बनाता तो उसकी बेडशीट हो जाती भैया 140 रुपए की। जापान बनाता तो 130 रुपए की। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना प्राइस में, ये आ रहा था बिकॉज ऑफ टैरिफ। हमारे ऊपर 50% का था, चाइना के ऊपर 34% का है, बट 20% पहले से, तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 54% समथिंग हो जाएगा। वियतनाम पे कुछ वेबसाइट कह रही है 40% है, कुछ कह रही है 20% है, तो एग्जैक्टली फिगर में छोड़ता हूं। ताइवान पे 32%, जापान पे 24%, साउथ कोरिया पे 25%, थाईलैंड पे 36%, बांग्लादेश पे 37%, कंबोडिया पे 49%। इस तरीके से टैरिफ चल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ कुछ बेसलाइन टैरिफ की, तो मलेशिया, श्रीलंका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, इनके साथ 10% के टैरिफ पे भी कामकाज हो रहा है। इजराइल और फिलीपींस के साथ 17% पे हो रहा है और नॉर्वे के साथ 15% के टैरिफ के साथ। तो आप कैसे कॉम्पीट करोगे बताओ? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भैया वहां 20%, 10%, 25%, 30% का टैरिफ, आपके ऊपर 50% का। अब क्या हुआ? अब हुआ 18% का टैरिफ। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं वही 110 रुपए वाली टैरिफ बेचूंगा तो मेरी बेडशीट हो जाएगी 138 रुपए की, ठीक है जी। तो मेरा अब कॉस्ट जो है वो काफी रीजनेबल हो गया एज कंपेयर टू अदर। तो अदर कंट्रीज के हिसाब से पहले तो मुझे फायदा होने वाला है क्योंकि मेरी बेडशीट सस्ती है, और दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर जो कम टैरिफ है और मेरे पास अदर पार्टनर्स भी हैं, मेरे पास अब और ज्यादा विकल्प यानी ग्राहक ज्यादा हो चुके हैं। तो ये दो फायदे हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। एक तो कंपटीशन को आप किल कर चुके हो टैरिफ की वजह से, आपके पास बहुत कम टैरिफ है, ठीक है। दूसरी बात, नए पार्टनर्स भी खड़े हैं, तो अब आप मैन्युफैक्चरिंग हाई लेवल पे कर सकते हो।
अब मैं आता हूं थोड़ा डेटा पे आप सभी के साथ। ये तो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करी चीजें। अब डेटा की मानूं मैं तो जो यूएस है, भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में यूएस का 28% का हिस्सा है। यानी अगर भारत पूरी दुनिया में 100 रुपए का माल बेच रहा है टेक्सटाइल क्षेत्र का, तो 28 रुपए तो अकेले यूएस को बेचता है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स को। अब यूएस को करीब $10 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं होता $10 बिलियन का। इसमें से गारमेंट्स करीब $4.9 बिलियन के हैं और होम टेक्सटाइल अराउंड $3.9 बिलियन के हैं। 7 से 8% हिस्से के साथ यूएस का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है, ठीक है। चौथे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत टेक्सटाइल सेगमेंट में यूएस का। अब कंपनी सुनिए जिनका पूरा का पूरा रेवेन्यू ही यूएस से आ रहा है। सबसे पहला नाम है एसपी अपैरेल्स। 94% इनका टोटल एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है, जरूरी नहीं यूएस, लेकिन एक्सपोर्ट से आता है और यूएस इनका बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर डेफिनेटली होगा ही होगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट का 90% पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। नितिन स्पिनर्स का 56%, वर्धमान टेक्सटाइल्स का 44%, नाहार मिल्स का 41%, अरविंद लिमिटेड का 40% और केपीआर मिल्स का 37%। ये वो टेक्सटाइल कंपनी है जिनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और अब इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस मुझे पूरे दिखते हैं। दोस्तों अगर 2 क्वार्टर बाद इन कंपनी के नतीजों में आपको इंपैक्ट ना दिखे तब बात कीजिएगा। ये मेरी तरफ से पूरी डिटेल्स थी डेटा के साथ। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।